तो जो आज का हमारा वीडियो है बायोलॉजी जीएच की तरफ से, वह वीडियो जैसा कि हम इसके पहले जीन से संबंधित कुछ डिसऑर्डर को आपको दिए हैं। आज हमारा जो डिसऑर्डर का ही क्रम है, लेकिन यह डिसऑर्डर क्रोमोसोम से संबंधित है, अर्थात गुणसूत्रों के डिसऑर्डर से। मतलब इसका कि गुणसूत्रों की संख्या में या तो कमी हो जाएगी या फिर गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता। तो कमी से और अधिकता से भी हमें जो है यानी कि डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो आज जो है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, और इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम दो बीमारियों को संबंधित कर रहे हैं। एक बीमारी का नाम है टर्नर सिंड्रोम और दूसरा है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो देखिएगा, ये दोनों बीमारियां जो है ये गुणसूत्रों से संबंधित हैं। और पहला जो है टर्नर सिंड्रोम, ये हमारा मोनोसोमिक है, जबकि दूसरा ट्राइसोमिक है। मोनोसोमिक का मतलब होता है 2n-1, अर्थात गुणसूत्रों की जो संख्या होगी, सेक्स क्रोमोसोम्स की जो संख्या होगी वहाँ पे एक कम हो जाएगा, जबकि ट्राइसोमिक में कंडीशन है 2n+1। एक में है 2n-1 जबकि दूसरे में है 2n+1, अर्थात लिंग गुणसूत्र जो होंगे उनकी संख्या एक बढ़ जाएगी, जबकि टर्नर सिंड्रोम में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या एक घट जाएगी। तो हमारा पहला सिंड्रोम है वो है टर्नर सिंड्रोम। तो देखिएगा, टर्नर सिंड्रोम क्या है। तो टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है कि ये जो है मादाओं से संबंधित बीमारी है, अर्थात यह जो है मादा से संबंधित बीमारी है। और इसमें होता क्या है, जो लिंग गुणसूत्र होता है, तो फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो है 2n+XX, अर्थात 44-XX। लेकिन यहाँ पर जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाएं होती हैं उनमें होता क्या है, जो एक X गुणसूत्र, जो सेक्स क्रोमोसोम का एक गुणसूत्र जिसे X कहते हैं, उसका अभाव हो जाता है। और उस अभाव के कारण जो ये महिलाएं होती हैं, अर्थात टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो मादाएं होती हैं, उनमें होता क्या है, तो यहाँ पर उनके जो गोनैड होते हैं, उस गोनैड में, अर्थात उनका गोनैड होता है ओवरी। तो ओवरी या तो अल्प विकसित होता है और या तो ओवरी पाई ही नहीं जाती है। कुल मिला करके जो इनके रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं वो नॉन डेवलपमेंट और अब्सेंट पाए जाते हैं। किसमें? टर्नर सिंड्रोम में। एक तरीके से टर्नर सिंड्रोम का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आज के जो किन्नर होते हैं उनसे संबंधित होते हैं। इसमें जो है ये जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाएं होती हैं, इनमें जो है ये स्टेराइल होती हैं, अर्थात जनन की क्षमता इनमें बिल्कुल नहीं होती है। अब देखिएगा, जो हमारा, और ये इनकी जो संख्या है लगभग 5000 महिलाओं की संख्या में एक टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला मिल जाएगी, अर्थात एक महिला में जरूर टर्नर सिंड्रोम के लक्षण देखने को मिल जाएंगे। इनके जो चेस्ट होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं,
और इनके जो स्वभाव हैं वो देखिएगा, स्वभाव कुछ मेल के भी लक्षण होते हैं और कुछ फीमेल के भी लक्षण होते हैं टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में। अब हमारी जो दूसरा सिंड्रोम है वो है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो ये जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है ये है हमारा 2n + XXY। तो ये हम जुड़ा है खास करके पुरुषों से। और इसमें होता क्या है, जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनमें एक Y गुणसूत्र अधिक हो जाते हैं। और Y गुणसूत्र का मतलब होता है, Y गुणसूत्र हमेशा जुड़ा है किससे, मेल से। तो इसमें ये जो बीमारी है ये खास करके पुरुषों से संबंधित होती है। और इसमें जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में जो लक्षण, इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर इसके हैं कि इसमें जो पुरुष होंगे उनमें जैसे रिप्रोडक्टिव आर्गन जो होते हैं वो नॉन डेवलपमेंट होंगे, अर्थात इसमें स्पर्म वगैरह का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जो टेस्टिस होते हैं वो अनडेवलपमेंट स्टेज में पाए जाते हैं और इनमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, अर्थात इनसे आगे की पीढ़ी आना मुश्किल होता है। और ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में जान लीजिएगा 500, यदि 500 पुरुषों की संख्या को एकत्रित किया जाता है, अर्थात 500 पुरुषों की संख्या पर एक पुरुष क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पाया जाता है। अब देखिएगा ये इनके उत्पन्न, यानी कि हम यहाँ पे आपको ये समझाएंगे कि ये कैसे उत्पन्न होते हैं। तो जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। इसी अर्थात जो गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग नहीं हो पाते हैं। इसी कारण जो है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स के लक्षण शो हो जाते हैं। तो हम दिखा रहे हैं आपको कि ये किस तरीके से इनका जन्म होता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये टर्नर सिंड्रोम्स हैं जो मोनोसोमिक होते हैं। मोनोसोमिक का मतलब होता है 2n - 1, अर्थात ये हो जाएंगे 44 + X0। 44 एक 45, जबकि होते कितने हैं 46। तो यहाँ पे एक यक्ष गुणसूत्र की कमी हुई है, एक यक्ष गुणसूत्र की कमी हुई है और वो कहाँ पर, सेक्स क्रोमोसोम में। तो ये है हमारे टर्नर सिंड्रोम्स, अर्थात इस अवस्था को कहेंगे मोनोसोमिक कंडीशन। ये है हमारा मोनोसोमिक कंडीशन, ये मोनोसोमिक कंडीशन है। दूसरा है हमारा क्लाइनफिल्टर्स। ये है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे कंडीशन जो है वो है 2n + 1, अर्थात ये हो जाएंगे 44
प्लस एक्स एक्स वाई। और इस कंडीशन का नाम दिया गया है ट्राइसोमिक। ये है ट्राइसोमिक कंडीशन। अब देखिएगा इनके उत्पन्न ये होते कैसे हैं, तो यहां पर हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हैं मेल, नॉर्मल मेल। और ये हैं नॉर्मल फीमेल। देखिएगा अब चूंकि नॉर्मल मेल है तो नॉर्मल मेल से प्रोड्यूस होगा क्या, मेल गैमेट, जिसे हम क्या नाम देंगे, स्पर्म का। जबकि ये है हमारा फीमेल, तो फीमेल गैमेट से प्रोड्यूस होंगे ओवा। लेकिन यहीं पे दिक्कत आ रही है। देखिएगा दिक्कत क्या है, नॉन डिसजंक्शन हुआ यहां पे, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, अर्थात गुणसूत्रों का वियोजन नहीं हो पा रहा है। अब देखिएगा आगे यहां पे, तो ये हमारे हो जाएंगे स्पर्म्स, एक्स और वाई के जो गैमेट बनेंगे वो हो जाएंगे एक्स और यहां हो जाएंगे वाई। तो ये हैं हमारे 22 प्लस एक्स, ये हो जाएंगे 22 प्लस वाई। यहां पे देखिएगा जो अभी बताया गया नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, अर्थात जो ये सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स हैं, इनका जो है वियोजन नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर ये हो जाएंगे 0 और ये हो जाएंगे x और x। तो ये है हमारे 22 प्लस 0, ये हो जाएंगे 22 प्लस एक्स एक्स। अब इनमें देखिएगा, अब इनमें जो है वो क्रॉस करवाए जाएंगे और उसी से बनेंगे हमारे टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर्स सिंड्रोम। तो सबसे पहले हम क्रॉस करवा रहे हैं 22 प्लस एक्स का 22 प्लस 0 में। फिर उसके बाद हम 22 प्लस एक्स से क्रॉस करवा रहे हैं 22 प्लस एक्स एक्स में। फिर अगला है 22 प्लस वाई और 22 प्लस 0 में। फिर करवा रहे हैं 22 प्लस वाई 22 प्लस एक्स एक्स में। तो अब हमारे देखिएगा ये हो जाएंगे सबसे पहले 22 प्लस एक्स 22 प्लस 0, 22 दूनी 44, 44 प्लस एक्स 0। यहां पे हमें प्राप्त क्या हो रहे हैं, ठीक टर्नर सिंड्रोम 44 प्लस एक्स 0। तो ये है हमारे टर्नर सिंड्रोम।
फिर देखिएगा अगले क्रम में ये हैं 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स एक्स, अर्थात ये हो जाएंगे 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, ये हो जाते हैं। इसे हम नाम क्या देते हैं? सुपर फीमेल का। ये सुपर फीमेल है, एक तरीके से ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स हैं, ये भी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के एग्जाम्पल हैं। फिर देखिएगा हाँ, जो यहाँ पे क्रम चलेगा 22 प्लस वाई प्लस 22 प्लस 0, यहाँ पर केवल 44 प्लस वाई बनेंगे, अर्थात इनका यानी ये बनने का कोई औचित्य नहीं है, ये फेटल डेथ होंगी। ये आप दिखा सकते हैं केवल वाई, और ये हो जाएंगे फेटल डेथ हो जाएंगे। अब देखिएगा चौथे क्रम में 22 प्लस वाई 22 प्लस एक्स एक्स, तो ये हो जाएंगे 44 प्लस एक्स एक्स और वाई, ये आ जाएंगे क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में ऐसे भी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पाए गए हैं जिनमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे उनकी संख्याएं यानी कई एक्स पाए जा सकते हैं, कई वाई, इसमें सुपर फीमेल भी पाए जा सकते हैं और सुपर मेल भी पाए जाते हैं। सुपर मेल का मतलब हो जाएगा एक्स वाई वाई, जबकि यहाँ पे हैं 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, ये हैं सुपर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये इस तरीके की मादाएं होती हैं। ये मादाएं जो है कुछ दूसरे टाइप्स के होते हैं, और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में एक पोजीशन बनता है जिसमें पुरुष के यानी पुरुष में स्तनों का विकास हो जाता है, जिन्हें नाम दिया जाता है गायनिकोमैस्टिया। ये तो क्वेश्चंस पे कई तरीके से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम की स्थिति पूछी जाती है, गुणसूत्र की क्या स्थिति होती है, अर्थात ये मोनोसोमिक होते हैं, ट्राइसोमिक होते हैं, टेट्रासोमिक होते हैं या पेंटासोमिक होते हैं। फिर पूछ लिया जाता है टर्नर सिंड्रोम में बार बॉडी की संख्या। तो बार बॉडी की संख्या याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम में 0 होती है। बार बॉडी को ध्यान दीजिएगा, बार बॉडी की खोज जो है वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मूरे एल बार। इन्होंने बार बॉडी की खोज की है, और ये जो बार बॉडी होती है ये फीमेल में होती है, और ऐसे फीमेल में होगी जिन फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 2x होंगे, उनमें एक बार बॉडी पाया जाएगा। और जान लीजिएगा यहाँ पे बार बॉडी कैसे होता है, तो ये जो है जो 2x होते हैं यहाँ पे फीमेल में 2x, इनका एक x नॉन एक्टिव होता है, जबकि एक x फंक्शनल होता है। तो जो फंक्शनल x होता है वो आगे भाग लेता है सिस्टम में, जबकि जो एक x होता है वो नॉन एक्टिव हो जाता है। उसी का नाम दिया गया है बार बॉडी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।